2012 में इसी अंचोली में बयान किया था कि शेख रजब अली खयात कैसे बना। देखिए, जिस तरह लोहे को पिघलाया जाता है ना, किसी चीज को शक्ल देने के लिए पहले उसका पिघलना जरूरी है। इसी तरह जब तक तुम पिघलोगे नहीं, अपने वजूद को सख्तियों में डालोगे नहीं, तब तक खुदा तुझे करामत अता नहीं करेगा। जब इसी शेख रजब अली खयात को दावत गुनाह हुई, अपनी ही कोई रिश्तेदार थी, गुनाह की दावत दी, शेख रजब अली कहते हैं भागता हुआ छत की तरफ चला गया, लेकिन ये खातून बाज ना आई, वही काम किया जो जुलेखा ने जनाब यूसुफ के साथ किया। कहा या गुनाह करो या मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। शेख रजब अली कहते हैं आगे बढ़ता तो गुनाह था, पीछे मुड़ के देखा तो छत बहुत बड़ी थी, नीचे खाई थी, खड्डा था, नीचे गिरता तो मर जाता। एक मरतबा मैंने सोचा और जवाब यह दिया, शेख मौत मंजूर है या गुनाह मंजूर है, रिजायत अहले बैत मंजूर है या गुनाह मंजूर है। शेख ने कहा गुनाह मंजूर नहीं है, मुझे अगर मौत आती है तो आ जाए, लेकिन ऐसी मौत अली के कदमों में आएगी जो अली की इताअत से आती है। एक मर्तबा शेख रजब अली खयात कहता है मैंने उस छत से नीचे छलांग मारी, लेकिन अजीब मंजर ये देखा कि जैसे छत से गिरा तो जमीन के जैसे करीब आया तो बहुत स्लो मोशन में बड़े अजीब अंदाज से जमीन पे गिरा, यहां तक कि जमीन की खाक ने भी मेरे लिबास को मस नहीं किया। हा? जब तू रब पे भरोसा करता है तो खुदा भी तेरी मदद करता है। मूसा ने भरोसे परवरदिगार आलम से दरिया को शक किया, नूह ने भरोसे परवरदिगार आलम पे उस नूह की कश्ती भंवर से निकली, भरोसे परवरदिगार आलम था कि यूसुफ बादशाही पे पहुंचा, भरोसे परवरदिगार आलम था कि आज इमाम हुसैन का नाम बका पर बाकी है। ये भरोसा जब इंसान करता है तो इंसान की जिंदगी आबाद हो जाती है। लेकिन शेख रजब अली खयात कहता है जब गुनाह की दलदल से निकला और अल्लाह ने मुझे बचाया, मैंने कहा जल्दी मस्जिद जाऊं, 2 रकअत नमाज शुक्राना पढ़ दूं कि खुदा तेरा शुक्र है तूने गुनाह से भी बचाया, तूने मेरी जिंदगी को भी बख्शिश दी है। कहते अब जैसे मस्जिद में गया 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा की। शेख कहता है नमाजें तो पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अब जो नमाज पढ़ रहा था इसका आलम कोई और था, इसकी लज्जत कोई और थी, इसकी मारिफत कोई और थी। जब रुकू में जाता तो दिल न करे कि रुकू को छोड़ूं, जब सजदे में जाता तो दिल न करे कि सजदा खत्म हो जाए, बस दिल ऐसा मुस्तरब हुआ, आंसू हुई आंसू आते रहे। बस कहता है वो नमाज ऐसी थी कि उस दिन के बाद में आशिके नमाज बन चुका था। एक कदम तू बढ़ाता है फिर 10 कदम परवरदिगार आलम अपने वलियों को तेरी तरफ भेजता है। तो है जवान, ये जमाना गुनाह है, आंख का जमाना है, आंखों की लज्जत, आंखों का गुनाह देखा करो। वो चीज देखो जो अली को देखना पसंद हो, जो तेरे आका हुसैन को पसंद हो, जो तेरे इमाम ज़माना को पसंद हो। दूसरा गुनाह ज़बान का गुनाह, अपनी ज़बानों को पाक किया करो, फजूल बातों से बचा करो, ग़ीबतों से बचा करो, हसद, बुग़्ज़, मोमिनीन में तलाक़ें, मोमिनीन में इख्तिलाफ़ात, ये सब क्या है? गुनाह ज़बान है। ज़बान से बचा करो। कल मैंने इशारा किया था लुक़्मा हराम पे, शिकम का गुनाह। इमाम हुसैन फरमाते हैं मुल्अत बुतूनुकुम मिनल हराम, आज तुम हुसैन को पत्थर मार रहे हो क्योंकि तुम्हारी शिकम में हराम के लुक़्मे हैं, और जो हराम खाता है उसका दिल क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। और जब दिल मुर्दा हो जाता है, अब इस दिल पर इमाम हुसैन के फरमान का असर भी नहीं होता। हमारी सोसाइटी करप्ट सोसाइटी है। 14 अगस्त आ गया, पाकिस्तान आजाद हुआ, खुशियां मनाई जा रही। किससे आजाद किया तुमने पाकिस्तान को? हिंदुओं से, अंग्रेजों से। ये कैसी आजादी है कि आजाद करने के बाद भी इसी पाकिस्तान में 50-60 साल तक उन्हीं हिंदुओं की फिल्में चल रही हैं, उन हिंदुओं के ड्रामे चलते रहे। कायदे आजम ने तो आजाद किया था कि हम मुस्लिम कल्चर बनाना चाहते हैं, हम हिंदू कल्चर से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं ड्रामों के जरिए से तुम वही कल्चर फिर यहाँ पर ला रहे हो। तो ऐसी आजादी किस काम की? असल आजादी तो यह है कि तुम अपना कल्चर बनाते, तुम अपनी मुस्लिम सिविलाइजेशन बनाते। लेकिन क्योंकि अंग्रेज ने आजाद किया था और जहां जहां अंग्रेजों ने हुकूमत की उन मुल्कों को तबाह और बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, वो साउथ अफ्रीका हो, जहां जहां अंग्रेज रहे हैं करप्ट मुल्क बना कर गए। क्योंकि अगर इन मुल्कों को साहिबे नज़्म और एक अच्छी सिविलाइजेशन देकर जाते तो ये मुल्क तरक्की करते। उन्होंने क्या किया कि इस मुल्क को करप्ट करो, करप्ट होगा तो इस मुल्क का पढ़ा लिखा जवान कहाँ जाएगा?
उन्हीं के मुल्कों में जाएगा ना। इस मुल्क का इंजीनियर कहाँ जाएगा? वो यूरोप की तरफ जाएगा। इस मुल्क का अच्छे से अच्छा डॉक्टर कहाँ जाएगा? वो कनाडा और यूएस की तरफ जाएगा। अगर इस मुल्क में अमन और अमान और करप्शन न हो तो वो अपने मुल्क में बैठ के काम करेगा, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है कि ये मुल्क सुधर जाए। दूसरा, अंग्रेज का कानून क्या कि यहाँ के अफसर को, यहाँ के पुलिस वाले को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया और तनख्वाह कम से कम दी। पावर सबसे ज्यादा, एक पुलिस वाले के पास इतना पावर है जिसको पकड़े थाने में डाल दे, लेकिन उसकी तनख्वाह नहीं है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि जब पावर ज्यादा हो और तनख्वाह कम हो तो ऑटोमेटिकली करप्शन होती है। जब पावर ज्यादा हो, तनख्वाह कम हो तो ऑटोमेटिकली लोगों से वो पैसे निकालेगा। अपने पुलिस वालों को डंडा दे दिया और हमारे मुल्कों में पुलिस वालों के पास बंदूकें ही बंदूकें हैं। ये खुद उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि ये करप्ट रहे हैं। और वो रसूल खुदा जो फरमाए कि जो लुक़्मा हराम खाता है वो कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। हाँ, ऊपर से ले नीचे तक पूरे मुआशरे को करप्ट कर दिया। असल आजादी, आजादी गुनाह है। असल आजादी शैतान के जाल से आजादी है कि तुम कौमों को तहजीब दो, इनकी एजुकेशन में इस्लामी अखलाक और इस्लामी एथिक्स को पढ़ाओ। लेकिन आप देखते हैं, मैंने मिसाल दी थी कि जब, अब मुझे नहीं पता इस 14 अगस्त को जब ये कौमी मेडल दिए जाते हैं, मुझे तो इनके नाम भी याद नहीं, ये किसको दिए जाएंगे। पिछले साल तक करप्ट तरीन एक्ट्रेस को इन्होंने कौमी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, निशान इम्तियाज या पता नहीं कौन से निशान है, उस सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।